क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 9.1 जो कि ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि हर एक साल 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। मतलब कि ये ऐसा कोई साल नहीं है जो कि इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो इसको हम जीरो लेवल से आज बताएंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको पॉइंट कुछ होता है जो कि उसको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, जो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपको मालूम होगा। तो जैसे कि ए पॉइंट जो होता है समकोण होता है। ठीक है, तो समकोण का मतलब होता है कि ये 90 डिग्री का होता है, 90 का। तो यहाँ पे ए वाला जब अगर इसको इस ए कोण का बात करते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए हम 45 डिग्री, और जब ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ठीक है, अगर तीनों का ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री आएगा। 45 दूनी 90 और 9 दूनी 18, 180 डिग्री। ठीक है, तो इसी देखिए इसका कुछ नाम भी दे देते हैं, ए बी और सी। ठीक है, तो देखिए इसको हम ए पॉइंट, अगर हाइट एंड डिस्टेंस का बात करें, ऊंचाई और दूरी का चैप्टर का, तो इसको हम ऊंचाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऊंचाई। ठीक है, और इसको दूरी और ए लंबाई। ठीक है, तो इसको लंबाई मान लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए क्या करेंगे कि देखिए 8.1 एक्सरसाइज पढ़े होंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 अगर क्वेश्चन पढ़े होंगे इस चैप्टर का, तो देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है, इसको लंब है और ए आधार होता है। ठीक है, और ए दूरी ए कर्ण होता है। ठीक है, तो देखिए यही वाला पॉइंट पे इसी बेस पे आपको बताएंगे। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि आपको नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर शुरू से लास्ट तक देखिएगा आपको 100% सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, एकदम बारीकी से आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको लंब जो होता है, अगर इस चैप्टर की बात करते हैं तो इसको लंब बोलते हैं, और ये आधार होता है और ये कर्ण होता है। जो नीचे का पर्सन होता है वो आधार होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में होगा आपको। ठीक है, तो देखिए अगर इस चैप्टर का बात करें ऊंचाई और दूरी का, तो इसमें ये जो लंब होता है इसको ऊंचाई बोलते हैं, और जो आधार होता है इसको दूरी, और जो कर्ण होता है ये लंबाई होता है। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें देखिए दो पॉइंट में से अगर मान लीजिए ए पॉइंट दिया है तो ए निकालना पड़ता है, और नहीं तो ए पॉइंट अगर दिया है तो ए भी निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये तीनों में से मतलब कोई एक दिया रहेगा और एक आपको निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों में से कोई एक दिया रहता है और एक या तो दूरी आपसे बोल दिया जाएगा निकालने को, या लंबाई आपको निकालने के लिए। ऊंचाई अगर दिया है तो लंबाई बोल दिया जाएगा, नहीं तो दूरी बोल दिया जाएगा। ठीक है, अगर दूरी दिया है तो ऊंचाई बोल दिया जाएगा, या लंबाई निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए ये भी आता है कि यहाँ देखिए 3 पॉइंट होता है। ठीक है, फर्स्ट जो कि साइन, मान लीजिए यहाँ देखिए ये अगर 45 डिग्री दिए हैं मान लेते हैं, तो यहाँ साइन 45, और दूसरा होता है कॉस 45, तीसरा होता है tan। ये 3 ही होता है। ठीक है, ये 3 ही पे हाइट एंड डिस्टेंस का ऑल क्वेश्चन हल हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे कंफर्म हो जाए कि ये भी जानना जरूरी है कि आपको ये बताइए कि ये कौन क्या चीज़ में लगेगा, साइन कहाँ प्रयोग होता है, कॉस कहाँ होता है और tan कहाँ होता है। ठीक है, तो देखिए इसका देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़े होंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, उसके बाद कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, ये पढ़े होंगे, आधार बटा कर्ण। उसके बाद tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। ठीक है, तो ये देखिए ए वाला पॉइंट जो होता है, ये देखिए लंब, ये साइन में प्रयोग होता है ना, लंब बटा कर्ण। तो अगर ए पॉइंट दिया है और ए निकालने को अगर कह दिया जाए कि ए पॉइंट दिया है और ए निकालना है, चाहे ए पॉइंट दिया है ए निकालना है, दोनों में से कोई एक पॉइंट अगर दिया है और एक निकालना है, तो क्या चीज़ का प्रयोग होगा? तो देखिए इसमें लंब और कर्ण क्या चीज़ में होता है, तो साइन में होता है। ठीक है, तो इसमें साइन लगेगा, या तो ए दिया है और ए निकालना है, चाहे ए दिया है ए निकालना है, तो साइन ए का प्रयोग होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए या तो अब दूसरा पॉइंट, जैसे कि ये तो दोनों का कन्फर्म हो गए। अब ए वाला पॉइंट ए दिया है या चाहे ए दिया है, ए ट्रायंगल, मतलब दोनों में से कोई एक दिया है और एक निकालना है, तो देखिए इसका आधार बटा कर्ण क्या चीज़ में होता है, तो कॉस में होता है। ठीक है, तो इसमें भी मतलब कि दोनों में से कोई एक दिया है
एक निकालना है, या तो ए दिया रहेगा या ए, तो दोनों में से कोई एक दिया है और एक निकालना है, तो क्या चीज़ का होगा, तो कॉस का। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए अब tan का बात आता है कि tan कहाँ लगेगा। तो जो लंब और आधार, लंब बटा आधार होता है ना, तो या तो देखिए ये दिया है और ए दिया है, दोनों में से कोई एक दिया है और एक निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या चीज़ का प्रयोग करना है, तो tan का। ये लंब जो दिया है, आधार जो दिया है, दोनों में से कोई एक दिया है और एक निकालना है, तो tan का प्रयोग होता है, क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, ये तो पॉइंट आपको समझ में आ गया कि साइन कहाँ लगेगा, कॉस कहाँ लगेगा और tan कहाँ लगेगा। तो ये आप 100% ए अगर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। ठीक है, ये एक बार रिपीट अच्छे से मार लीजिएगा, देख लीजिएगा जब तक समझ में ना आए। ठीक है, ये समझ लीजिएगा, कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। इसमें यही ट्रेबल होता है कि बच्चे को समझ में नहीं आता है कि कहाँ साइन लगेगा, कॉस लगेगा, tan लगेगा। ठीक है, तो आइए उसके बाद अब 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखेंगे जो कि स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन है। ठीक है, एक पेंसडेंटल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेंसडेंटल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेंसडेंटल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें पेंसडेंटल की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज यहाँ बना लेंगे। ठीक है, तो एक त्रिभुज बना लेंगे जो कि इसी बिंदु से कह रहा है। ठीक है, एक 60 डिग्री का ट्रायंगल है। ठीक है, उसके बाद एक 45 डिग्री का है। ठीक है, यहां से ऐसे पार लेंगे तो एक देखिए टोटल जो होगा ए वाला, यहां से जैसे कि इसका कुछ नाम दे देते हैं ए बी और सी। ठीक है, तो यहां से देखिए ए बी सी जो कि है एक 60 डिग्री का ट्रायंगल बनाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां जो ए वाला पॉइंट होगा ना, ज्यादा झुकाव वाला, ये 45 डिग्री का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भी कुछ यहाँ से डी कर देते हैं कि ए बी सी, ए तो ट्रायंगल एक हो गया और यहाँ से बी सी डी एक ए ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या चीज़ दिया है, 1.6 मीटर पेंसडेंटल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मतलब कि जैसे कि इसको पेंसडेंटल बोलेंगे। ठीक है, इस ए पेंसडेंटल है, पेंडस्टल। ठीक है, जो कि यहाँ इसके ऊपर एक मूर्ति लगा है। ठीक है, तो ये मूर्ति है, मूर्ति का हाइट दिया है जो 1.6 मीटर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हमसे कह रहा है कि इसका मतलब कि आपको बताना है पेंसडेंटल की यहाँ से ए वाला पॉइंट से ए वाला पॉइंट की ऊंचाई आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, माना कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी, पहले टोटल निकाल लेंगे, ए बी सी में बी समकोण है। ठीक है, समकोण है, जहां जो कोण दिया है ए वाला पॉइंट, कोण सी दिया है। ठीक है, तो यहां कोण सी बराबर क्या, ए बी सी निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 60 डिग्री का है। ठीक है, तो ये 60 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ए वाला पॉइंट से ए वाला पॉइंट से यहाँ तक हमको मालूम नहीं है, ना ए भी मालूम है ना ए मालूम है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि यहाँ लिख देंगे, यहाँ देखिए ए लंब होता है टोटल और ए आधार है। ठीक है, तो क्या चीज़ का प्रयोग होगा, तो tan का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। ठीक है, देखिए ए लंब है ना, ए लंब है और ए आधार है। ठीक है, तो क्या चीज़ का प्रयोग होता है, जो कि इसको ऊंचाई बोले हैं, अभी समझाए हैं कि ये ऊंचाई है और ये दूरी है। जब ऊंचाई और दूरी का जिक्र कर रहा है तो यहाँ देखिए लंब बटा आधार होता है, तो ए वाला पॉइंट जो होता है क्या चीज़ में होता है, तो tan का होता है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है। ठीक है, तो लंब बटा आधार होता है, तो ये वाला पॉइंट अपनाएंगे यहाँ पे, तो tan का प्रयोग करेंगे। तो tan यहाँ थीटा के जगह पे क्या दिया है, तो 60 डिग्री दिया है, तो 60 डिग्री रख देंगे। ठीक है, तो ए वाला पॉइंट देखिए एग्जाम में नहीं लिखना है। ठीक है, ये वाला ए दूरी लिख सकते हैं, यहाँ ये दूरी है और ये ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए क्या है, tan, उसके बाद tan का, तो यहाँ से यहाँ तक निकाल रहे हैं ना, ए बी सी, तो ए बी बटा का हो जाएगा, ए बी बटा हो जाएगा बी सी। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक भी मालूम नहीं है, तो tan 60 का मान क्या होता है, तो √3 होता है। ठीक है, तो ए बी क्या है मालूम नहीं है। ठीक है, और बी सी हमको भी मालूम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए वाला पॉइंट क्या करेंगे कि यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से बी सी के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी निकल जाएगा। ए बी बराबर का आएगा, तो यहाँ देखिए √3 बी सी बराबर का होगा ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई में है,
तो यहाँ ए बी बराबर लिख सकते हैं, ए बी बराबर BC√3, ठीक है। तो मतलब कि ए बी का वैल्यू निकल के आ गया यहाँ से यहाँ तक टोटल ए बी मतलब आ गया BC√3, ठीक है। तो BC√3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे कि फिर निकालेंगे BCD निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ फिर त्रिभुज ए इसमें नहीं होगा, यहाँ से ए वाला BCD निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिभुज BCD में यहाँ देखिए क्या है, B समकोण है, B समकोण है, समकोण है जहाँ कोण C है जो कि 45 डिग्री है, C 45 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ भी ये वाला पॉइंट का यहाँ से BCD ये वाला पॉइंट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी tan का प्रयोग होगा, तो tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा BD बटा हो जाएगा BC, ठीक है। तो tan 45 का मान क्या होता है, हाँ तो tan 45 का मान 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ BD हमको मालूम नहीं है, BD बटा यहाँ हो जाएगा BC, ठीक है। तो BC क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो BC बराबर हो जाएगा BD, ठीक है। यहाँ लिख देंगे कि अतः यहाँ पे ये वाला लिख देंगे कि टोटल AB बराबर BD प्लस DA, ठीक है। तो AB हमको टोटल मालूम है, AB मालूम है, यहाँ पे AB बराबर दिया है BC√3, ठीक है, बराबर उसके बाद BD क्या है, BD यहाँ मालूम है, BD बराबर BC, ठीक है। तो BC अब प्लस AD हमको मालूम है, DA जो बोले हैं AD लिख देते हैं, AD, ठीक है। तो A मालूम है 1.6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे इसका, जैसे कि इसको हम अब देखिए BC को एक साइड कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ लिख देंगे कि BC√3, उसके बाद देखिए ये प्लस में है तो बराबर की साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा BC, ठीक है। बराबर क्या हुआ, 1.6 बचा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ देखिए BC कॉमन निकाल लेंगे, तो BC कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, √3 माइनस 1, इसके स्थान पे अगर BC हट जाता है तो 1 बचेगा, बराबर 1.6, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए BC बराबर का निकल के आ जाएगा, तो 1.6 ये भाग में चल जाएगा √3 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ देखिए परिमेयकरण कर देंगे, इसका परिमेयकरण कर देंगे, जो कि है √3 है ना, √3 माइनस 1, तो इसका परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ कर देंगे कि BC बराबर यहाँ देखिए परिमेयकरण करेंगे तो 1.6 बटा √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ जो माइनस में परिमेयकरण किया जाता है, माइनस रहता है तो प्लस से मल्टीप्लाई होता है, और प्लस रहेगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1, ठीक है। इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1.6, उसके बाद आएगा √3 प्लस 1, ठीक है। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 का 9, रूट अंदर 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस दे दिए हैं, उसके बाद प्लस और उसके बाद इसमें प्लस। ये देखिए ये सिंगल से डबल में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से डबल में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ 3 से 3 का 9, उसके बाद यहाँ प्लस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा √3। उसके बाद अब देखिए 1 से करेंगे, ये तो √3 से दोनों में हो गया, तब 1 से करेंगे तो यहाँ माइनस प्लस माइनस √3, उसके बाद 1 में 1 से माइनस प्लस माइनस 1 में 1 से 1, ठीक है। तो ये तो कट गया, माइनस प्लस कट गया यहाँ पे। तो यहाँ पे BC बराबर लिख सकते हैं इसका, जैसे कि 1.6 इंटू में √3 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का 9 का वर्गमूल क्या होता है, तो 3 माइनस 1, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा यहाँ पे, और तो 1.6 इंटू में √3 प्लस 1 बटा 2 बचेगा, तो ये तो कट जाएगा, 2 8 16, मतलब कट गया ना। तो यहाँ हो जाएगा 0.8, 8 दूनी का 16। देखिए इसको कटाकर दिखा देते हैं, जैसे कि 16 है ना, 16 1.6 में 2 से अगर भाग देते हैं तो यहाँ पे देखिए इसका पॉइंट हटा दीजिए, ठीक है। तो 16 बटे 2 गुने 10 हो जाएगा ना। पॉइंट का मतलब 1 और पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 8 16 हो जाएगा,
तो 8/10 बचा, 8/10। तो इसको पॉइंट में अगर कीजिएगा तो देखिए 8 लिख देंगे। उसके बाद देखिए जीरो सिंगल है, अंक भी जीरो है, मतलब सिंगल में है, तो यहाँ क्या करेंगे, इसके पहले पॉइंट बैठा देंगे, ठीक है, तो 0.8 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए लिख देंगे यहाँ कि यहाँ पर लिख देंगे कि BC बराबर निकल के आ गया 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहाँ क्या बताना है, तो पेंसिडेंटल की ऊंचाई बताना है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कि इसलिए यहाँ देखिए मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, ये वाला पॉइंट मिटा देते हैं और यहीं लिख देते हैं। यहाँ जो ये पॉइंट लास्ट में लिखिएगा यहाँ के बाद, ठीक है। तो इसलिए पेंसिडेंटल की ऊंचाई, पेंडेस्टल की ऊंचाई क्या दिया है, तो BD दिया है, BD, ठीक है। तो BD है पेंसिडेंटल की ऊंचाई, तो BD। तो BD बराबर क्या निकल के आया है यहाँ पे, तो BD बराबर आया है 0.8 √3 + 1 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। जैसे कि मीनार दिया है और भवन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए ट्रायंगल बना लेंगे, तो यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है, जो कि एक 30 डिग्री का है और एक 60 डिग्री का है, ठीक है। यहाँ से ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो एक भवन वाला जो छोटा होगा, ठीक है, और मीनार वाला ज़्यादा लंबा होगा। तो ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, तो यहाँ से ए वाला पॉइंट क्या है, 30 डिग्री का है, ठीक है, जो भवन दिया है। तो यहाँ से 30 डिग्री ए है और ए वाला जो मीनार का है पाद बिंदु से, यहाँ से भवन का जो पाद बिंदु है, यहाँ से ए वाला पॉइंट दिया है 60 डिग्री का, ठीक है। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। मीनार की ऊंचाई यहाँ पे 50 मीटर दिया है, जो कि यहाँ से ए वाला पॉइंट मीनार है, ठीक है, मीनार है, तो ए 50 मीटर ऊंचा दिया है, ठीक है। तो यहाँ ए वाला पॉइंट भवन है, तो हमसे भवन की ऊंचाई हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भवन की ऊंचाई हमसे जब पूछा जा रहा है, तो देखिए इसका कुछ नाम दे देंगे, ठीक है। तो A, B और C और D, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए वाला ट्रायंगल हो गया, यहाँ इसका जो दिया है, लेकिन ए वाला पॉइंट भवन हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, माना कि त्रिभुज ABC निकालेंगे पहले या BCD निकालेंगे, दोनों में से कोई एक पहले निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम ABC निकालते हैं पहले। तो लिख देंगे कि त्रिभुज ABC में B समकोण है, ठीक है, जहां कोण C है। यहां ए वाला पॉइंट ABC, तो यहां C है, तो C लिख लेंगे। कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए लंब है और ए आधार का बात कर रहा है, तो लंब आधार क्या चीज़ में होता है, तो tan में होता है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। थीटा की जगह पर क्या है, तो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री लिख लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए ना ए पॉइंट दिया है ना ए पॉइंट दिया है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे कि tan यहाँ लिख लेंगे कि AB/BC। लंब क्या है, तो AB है, ए लंब है और ए आधार है, तो BC आधार है, ठीक है। तो BC, जैसे कि इसको ऊंचाई बोलेंगे और इसको दूरी बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ tan 30 का मान रख देंगे कि 1/√3, ठीक है, बराबर क्या होगा, AB/BC, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट का अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ABC इसके साथ में हो जाएगा और AB के साथ में मतलब √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो BC में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो BC होगा, और यहाँ पे √3 में AB का मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, बीच में बराबर रहता है, तो यहाँ हो जाएगा AB√3 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब BC बराबर AB√3 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो BC है, यहाँ से ये वाला पॉइंट, तो यहाँ AB√3 आया है, AB√3 आया है, 3 मीटर आया है, ठीक है। अब निकालेंगे, फिर लिख देंगे कि त्रिभुज, यहाँ देखिए BCD में, त्रिभुज BCD में यहाँ भी B क्या है, यहाँ क्या है, C समकोण है। ये वाला पॉइंट
तो ए वाला समकोण होगा, ए बी सी में बी समकोण होगा, ए वाला पॉइंट इस ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल में बी सी डी में ए सी ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो बी सी डी में सी क्या है, समकोण है। ठीक है, समकोण है, जहां कोण यहां बी है। ठीक है, बी सी डी में कोण बी, तो कोण बी बराबर क्या है, तो 60 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, लंब आधार और लंब, ये वाला लंब है तो यहाँ भी tan का प्रयोग होगा, तो tan 60 डिग्री बराबर यहाँ लिख देंगे कि सी डी बटा का हो जाएगा बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे tan 60 का मान का होता है, तो √3 होता है। ठीक है, यहाँ सी डी का दिया है तो 50 मीटर दिया है, उसके बाद बी सी क्या दिया है, तो ए बी √3 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से √3 कर देते हैं, ए बी कर देते हैं। ठीक है, तो ए बी यहाँ कर देंगे और √3 यहाँ ला देंगे। ठीक है, तो यहाँ ए बी बराबर लिख सकते हैं कि 50 बटे ए, तो एक √3 है और ए वाला भी यहाँ इसमें मल्टीप्लाई में हो जाएगा √3। ठीक है, तो यहाँ ए बी बराबर निकल के आ गया, ए बी बराबर, ठीक है, तो यहाँ 50 बटे तितरी का 9 का यहाँ तितरी का 9 हो जाएगा रूट अंदर, उसके बाद ए बी बराबर 50, 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ 9 का वर्गमूल 3 हो गया, तो देखिए इसका जैसे कि डबल यहाँ इसमें 2 छिपा रहता है। ठीक है, तो जैसे कि वर्गमूल नहीं देखे होंगे तो तितरी का 3 × 3 इसमें कर देंगे, तो यहाँ डबल छिपा रहता है। ठीक है, तो वर्गमूल में तो ये डबल पहले सिंगल निकल जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, ए बी बराबर निकल के आ जाएगा, उसके बाद यहाँ भाग दे देंगे। ठीक है, तो 16 या 48, मतलब कि यहाँ देखिए 50 में 3 से भाग देंगे, यहाँ पे 3 से, तो यहाँ हो जाएगा 3 से भाग देते हैं तो 16 या 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 2 50, मतलब कि 16.2/3। ठीक है, तो 16.2/3। ठीक है, यहाँ पे 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे कि इसलिए भवन की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में देख लीजिए कि भवन की ऊंचाई पूछ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे कि भवन की ऊंचाई क्या है, तो ए बी है। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या आया है, 16.2/3 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये देख लीजिए क्वेश्चन, या तो स्क्रीनशॉट लीजिए ना तो कॉपी कलम पे इसको स्टॉप करके उतार लीजिए। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे दिया है। देखिए ये बार एग्जाम में 10 नंबर क्वेश्चन है जो बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 रोड के साइड, मतलब कि दोनों साइड, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक ये वाला पॉइंट जो कि रोड है, यहाँ से यहाँ तक के रोड मान लीजिए। यहाँ पे देखिए 2 क्या है कि यहाँ से 2 खंभा लगा है रोड के दोनों साइड। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट, जैसे कि 2 खंभा लगा है जो समान लंबाई वाले, दोनों समान सेम टू लंबाई वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 ट्रायंगल बना है जो कि एक है 30 डिग्री और एक 60 डिग्री है। ठीक है, यहाँ देखिए दो ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, जो कि ये देखिए ये रोड है। ठीक है, और रोड के दोनों साइड क्या है, तो दोनों साइड एक खंभा हो गया और 2 ट्रायंगल इसमें हो जाएगा। ठीक है, जो कि एक 30 डिग्री का है और एक 60 डिग्री का। तो जो ज़्यादा झुकाव का होता है वो 30 डिग्री का ट्रायंगल बनाएगा। ठीक है, और जो कम झुकाव का होगा वो 60 डिग्री का ट्रायंगल बनाएगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा खाड़ है और ये ज़्यादा झुका हुआ है। ठीक है, इसका स्पेस भी ज़्यादा है और इसका कम है। तो जो कम स्पेस, मतलब कि ज़्यादा हाइट दोनों का सेम है। ठीक है, तो दोनों का सेम है, तो इसमें क्या होगा, इधर 60 डिग्री का होगा और ज़्यादा झुका वाला 30 डिग्री का होगा। ठीक है, तो उसके बाद इसका देखिए, इसको हम अगर एक टोटल यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो दिया है ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है, 80 मीटर टोटल सड़क है। ठीक है, तो अगर हम इसको x मान लेते हैं तो इसको देखिए, अब ए वाला पॉइंट में से ए वाला पॉइंट अगर टोटल में से इसको अगर x मान लिए, ठीक है, तो यहाँ से देखिए इस पॉइंट में से अगर टोटल में से इसको घटा देंगे तो ये वाला पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कि 80 - x। ठीक है,
मतलब इसको x मान लेंगे, इसको 80 माइनस, मतलब कि 80 टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो दिया है 80 मीटर दिया है, ठीक है। तो एक जो छोटा पॉइंट है इसको x मान लेंगे और बड़ा पॉइंट को 80 माइनस जो टोटल में से x को घटा देंगे तो ए वाला पॉइंट निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका भी कुछ नाम दे देंगे, जैसे कि इसको A, B, C, D और E, ठीक है। तो ऐसे नाम दे देंगे। उसके बाद इसको एक एक ट्रायंगल हल करेंगे, जैसे कि देखिए ए बी सी, पहले ये निकालिए, चाहे ए यहाँ से ये वाला पॉइंट निकालिए, सी डी ई निकालिए, ठीक है। तो पहले यहाँ लिख देंगे कि ए बी सी। तो यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि माना कि त्रिभुज ए बी सी में बी क्या है, बी समकोण है। जो समकोण होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। बी समकोण है, जहां कोण सी दिया है, जो ये पॉइंट है, सी दिया है, कितना डिग्री का है, तो 30 डिग्री का है, ठीक है। देख लीजिए 30 डिग्री का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़, लंब आधार का बात कर रहा है, तो क्या चीज़ का प्रयोग होगा, तो tan का। तो यहाँ tan 30 डिग्री, थीटा की जगह पे क्या दिया है, 30 डिग्री दिया है, ठीक है। तो यहाँ ए बी हमको मालूम नहीं है, ए बी बटा का होता है, लंब बटा आधार होता है BC, ठीक है। तो यहाँ tan 30 का मान का होता है, तो 1/√3 होता है। और ए बी हमको मालूम नहीं है, और BC क्या है, BC 80 माइनस x, ठीक है। तो ये ए बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए बी अंश में है, तो ये वाला 80 माइनस x इसको ऊपर में लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी बराबर लिख सकते हैं, ए एक के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 80 माइनस x, तो 80 माइनस x/√3 हो जाएगा ए बी का वैल्यू। ये जो वैल्यू निकल के आया है, यहाँ से ए बी की दूरी आया है 80 माइनस x/√3, ठीक है। उसके बाद ए पॉइंट निकल गया, तो अब यहाँ से ए वाला निकालेंगे CDE, ठीक है। तो फिर लिख देंगे कि त्रिभुज CDE में यहाँ देखिए D समकोण है, D समकोण है, ए वाला पॉइंट, इसमें ए वाला 90 डिग्री का ए समकोण है, ठीक है। तो D समकोण है, लिख देंगे समकोण है, जहां कोण यहाँ भी C है। इस ट्रायंगल का बात करते हैं तो यहाँ भी AC है, ठीक है। तो ये क्या कितना डिग्री का है, तो 60 डिग्री का है, देखिए ये 60 डिग्री का है। तो यहाँ भी क्या होगा, तो आधार और लंब का बात होगा, तो tan का प्रयोग होगा। तो यहाँ भी लिख लेंगे tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा हमको DE बटा CD, ठीक है। तो यहाँ tan 60 का मान होता है √3, और CD हम DE मालूम नहीं है, ठीक है। तो DE ज्यों का त्यों लिख देंगे, और CD क्या दिया है x, ठीक है। तो यहाँ भी लिख लेंगे कि एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3x हो जाएगा, ठीक है। DE बराबर क्या हो जाएगा, DE बराबर हो जाएगा है √3x, मतलब कि DE निकल के आ गया √3x, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ क्या करेंगे कि देखिए इसका भी DE जो निकल के आया है यहाँ से यहाँ, तो √3x, ठीक है। तो यहाँ इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ अतः लिख देंगे, अतः कि AB बराबर यहाँ लिख लेंगे DE, AB बराबर लिख लेंगे DE। पहले देखिए ए पॉइंट और ए पॉइंट दोनों को हल करेंगे, AB और DE को, ठीक है। तो AB बराबर यहाँ क्या है, AB बराबर देखिए निकल के आया है 80 माइनस x/√3, ठीक है। और DE निकल के आया है देखिए √3x, ठीक है। तो यहाँ उसके बाद क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ठीक है। तो इसके नीचे एक कर देते हैं, तो एक के साथ इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 80 माइनस x बराबर, यहाँ देखिए इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तितरी का 9 हो जाएगा √9x, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट यहाँ से अलग है, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला पॉइंट इसको हल करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे कि 80 जो है 80 माइनस x बराबर 9 का वर्गमूल क्या होता है, तो 3x, ठीक है। तो यहाँ पे कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे कि 80 जो x वाला है एक साइड कर देंगे, ठीक है। तो 80 बराबर ये जो x है इसको इधर कर देंगे, तो माइनस है तो प्लस में चला जाएगा, ये जो 3x है
और ए एक्स माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा एक्स, ठीक है। तो यहाँ 80 बराबर क्या हो जाएगा 4x। तो यहाँ देखिए x का वैल्यू अगर बात करते हैं x का वैल्यू का, तो यहाँ पे x यहाँ लिख देंगे कि 4x पहले लिख देंगे, 80 इस इधर कर दिए, ठीक है। तो यहाँ x बराबर निकल के आ गया 80/4, तो 20 चौका 80, मतलब कि x का वैल्यू निकल के आ गया 20 मीटर। तो अब देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ 20 रख दीजिए, ठीक है। तो x का वैल्यू आया है तो 20√3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे कि ये x का वैल्यू निकल गया, तो यहाँ क्या कह रहा है, तो रोड खंभे की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए कि खंभे की ऊंचाई, ठीक है। तो खंभे की ऊंचाई क्या होगा, x का यहाँ वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए, तो लिख देंगे कि इसलिए खंभे की ऊंचाई, ठीक है। तो खंभे की ऊंचाई जो दिया है, या तो देखिए ये बड़ा वाला को हल कीजिए चाहे ये छोटा वाला को हल कीजिए, दोनों का समान आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ जो दिया है, क्या दिया है, डी दिया है ना, जो खंभे की ऊंचाई है, ठीक है। तो डी चाहे ए बी दोनों में से कोई एक का हल कीजिए, तो डी छोटा है तो जो छोटा होगा उसी को हल कर दीजिए कि डी, तो डी बराबर, इसका भी हल करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ √3x है, क्या है √3x। तो यहाँ पे x का वैल्यू का आया है, x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो 20 आया है, ठीक है। तो यहाँ x के जगह पे 20 रख देंगे और उसके बाद √3 इधर रख देंगे, इतना मीटर जो खंभे की लंबाई है ये 20√3 मीटर आया है। उसके बाद कह रहा है कि दोनों की, यहाँ देखिए क्वेश्चन में फिर कह रहा है कि और खंभों से बिंदु की दूरी, तो खंभों से बिंदु की दूरी यहाँ देखेंगे, तो यहाँ देखिए खंभों से इसमें से 20 अगर घटा देते हैं, ठीक है, तो 80 में से 20 घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 मीटर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 20 मीटर हो जाएगा। तो ये अगर दोनों को ऐड करते हैं तो 60 और 20 80 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बात सही है कि यहाँ x के जगह पे 20 पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ कर रहा है क्वेश्चन में, देख लीजिए कि खंभों से बिंदु की दूरी, इसलिए फिर और खंभों, यहाँ दिया है कि खंभों से बिंदु की दूरी, खंभों लिख देंगे कि खंभों से बिंदु की दूरी, ठीक है। तो खंभों से बिंदु की दूरी जो है ये क्या है, तो यहाँ देखिए कितना आया है, तो 80 एक है, 80 माइनस x है, तो इसको अगर हल करते हैं तो 80 माइनस 20 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 60, मतलब कि ये वाला पॉइंट 60 आ गया। उसके बाद दूसरा है x, ठीक है। तो दूसरा है क्या है x, तो x बराबर यहाँ रख देंगे दूसरा पॉइंट, और खंभों से तो x रख देंगे, तो यहाँ पे x बराबर भी 20 मीटर, ठीक है। तो 60 मीटर और 20 मीटर, दो खंभों के बीच की दूरी आया है 60 मीटर और 20 मीटर, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, 60 मीटर और 20 मीटर, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। उसके बाद ये भी उतार लीजिए, अच्छे से देख लीजिए और इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे फिर चलेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा 11 नंबर, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, स्क्रीन पर क्वेश्चन देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। इसमें देखिए एनसीईआरटी बुक में इसका आकृति भी दिया है, यहाँ पे ग्राफ बना दिया है, ठीक है। उसके बाद कर रहा है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ भी मतलब इसका तो ग्राफ बना दिया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया है, जो 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे ग्राफ बना दिया है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है 11 नंबर, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए कि ग्राफ दिया है, ठीक है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया है ग्राफ, जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ ऐसे पार लेंगे, उसके बाद यहाँ देखिए ये टीवी टावर है, यहाँ से देखिए एक पॉइंट ए दिया है और यहाँ से एक पॉइंट ए वाला दिया है, जो कि ये नहर की चौड़ाई है, ठीक है। यहाँ पे जो कि ये 20 मीटर चौड़ी है, जो कि ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ए दिया है और यहाँ पे इसको हम ए मान लेंगे, बी और सी और डी, जो कि ए वाला पॉइंट दिया है और नहर की चौड़ाई हमसे पूछ रहा है, जो कि BC हमको यहाँ बताना है, ठीक है। तो ये 60 डिग्री का है, ए वाला 30 डिग्री का है, जो कि ज़्यादा झुकाव है। देखिए अगर ग्राफ दिया है तो अच्छा है, नहीं दिया रहता तो भी
कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। कैसे कि देखिए जो ज़्यादा झुकाव का होता है वो कम ट्रायंगल बनाएगा, मतलब कि 30 डिग्री का हो जाएगा, और ये ज़्यादा जो मतलब कि सीधा है ये 60 डिग्री का होगा। ठीक है, ऐसे ग्राफ भी इसका बना दिया है कि 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निकालना है हमको नहर की चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ से टावर की ऊंचाई भी बताना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ दिया है कि मतलब कि टावर की ऊंचाई बताना है, जो कि ये टावर लगा है इसका ऊंचाई बताना है, और नहर की चौड़ाई ये वाला पॉइंट भी बताना है, ये दोनों पॉइंट बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 11 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे दिया है। तो लिखेंगे कि माना कि त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है। ठीक है, जहां कोण यहां सी दिया है तो कोण सी लिख देंगे, कितना डिग्री दिया है तो 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, तो लंब और आधार का बात होगा तो tan का प्रयोग होगा, तो यहां लिख देंगे tan 60 डिग्री बराबर यहां AB बटा BC। ठीक है, तो AB बटा BC लिख देंगे, उसके बाद tan 60 का मान √3 होता है। ठीक है, और AB हमको मालूम नहीं है ना BC हमको मालूम है, तो यहाँ लिख लेंगे AB बटा BC। ठीक है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें BC √3 हो जाएगा, जो कि AB का वैल्यू है। AB बराबर निकल के आ गया यहाँ पे AB बराबर, ठीक है, BC √3। ठीक है, उसके बाद फिर निकालेंगे ABD, लिख देंगे कि फिर त्रिभुज ABD में यहाँ भी B समकोण है। ये वाला जो समकोण होता है 90 डिग्री का होता है, तो इसमें भी B समकोण है, जहाँ कोण D, जो कि ये कोण दिया है D दिया है। ठीक है, तो D बराबर का दिया है तो 30 डिग्री दिया है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी लंब और यहाँ से टोटल ए निकलेगा, यहाँ अभी जो निकालेंगे ABD, मतलब कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मतलब कि टोटल निकलेगा, तो टोटल में से इसको घटा देंगे तो ये वाला पॉइंट मालूम चल जाएगा, तो पहले तो टोटल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ भी tan का प्रयोग करेंगे, तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा AB बटा का है तो BD। tan 30 का वैल्यू होता है 1 बटा √3। ठीक है, तो AB क्या, AB आया है यहाँ पे BC √3 बटा BD। ठीक है, BD, तो यहाँ भी देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कि सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें BD 1 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो BD। ठीक है, उसके बाद BC में √3 से BC √3 जो दिया है BC √3, ठीक है, तो इसमें √3 का मल्टीप्लाई है, देखिए √3 का मल्टीप्लाई इसमें चला जाएगा तो √3 इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ BD बराबर निकल के आ गया, तो BC यहाँ √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 9 का वर्गमूल क्या होगा 3। ठीक है, तो 3BC आ जाएगा। ठीक है, 3BC। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये BD जो निकल के आया है टोटल, यहाँ BD जो निकल के आया है टोटल निकल के आया है 3BC। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए अब क्या करेंगे कि यहाँ पे जो कि AB हमको मालूम है कि BC √3, यहाँ से A वाला पॉइंट है जो BC √3 है, A वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो BC का वैल्यू यहाँ अब निकालना है BC का। ठीक है, A वाला पॉइंट, तो यहाँ क्या करेंगे कि लिख देंगे कि अतः यहाँ लिख देंगे टोटल पहले कि BD बराबर BC प्लस CD। ठीक है, तो यहाँ पे BD बराबर का निकल के आया तो 3BC निकल के आया है BD टोटल। ठीक है, तो यहाँ BC लिख लेंगे और उसके बाद BC, और यहाँ पे CD जो निकल के आया है 20 मीटर है, CD निकलना नहीं है, निकल गया है, पहले से दिया है मान BC, तो यहाँ पे CD जो दिया है वो 20 मीटर है। ठीक है, अब देखिए 3BC जो दिया है BC को एक साइड कर देंगे, तो इसको इधर लाएंगे, 3BC प्लस है तो माइनस इधर आएगा तो होगा तो BC बराबर यहाँ 20। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ये वाला अलग है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा तो 2BC होगा, क्या बचेगा तो 2BC बराबर 20 मीटर। ठीक है, यहाँ भी मीटर है, ये हर जगह पे मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे BC का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अब 2 इसमें भाग में चला जाएगा तो 20 बटे
2 हो जाएगा। तो 10 दूनी का 20, मतलब कि BC बराबर यहाँ पे निकल के आ गया 10 मीटर। ठीक है, तो देखिए 10 मीटर ए वाला पॉइंट है, BC जो है ए नहर की चौड़ाई है 10 मीटर है, और यहाँ भी क्या करेंगे कि BC के स्थान पे अगर 10 रख देते हैं तो 10√3 मीटर। ठीक है, तो लिख देंगे कि इसलिए कि यहाँ पे दिया है 11 नंबर में कि इसलिए टावर की ऊंचाई लिख देंगे, इसलिए टावर की ऊंचाई AB है। ठीक है, तो AB बराबर यहाँ लिख देंगे कि 10√3 मीटर, 10√3 मीटर, और नहर की चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई जो दिया है क्या आया है तो BC बराबर 10 मीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी पे ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। तब तक अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। जय माता दी।